बहराइच में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा मटेरा विधानसभा के मझुआ मुजहना में अन्नदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य अंगद कुमार सिंह मौजूद रहे, साथ ही बहराइच विधायक अनुपमा जायसवाल भी उपस्थित रहीं। किंतु धन वह औरों के हित में राह बनाते हैं, बनी बनाई पगडंडी पर सब ही चलते हैं, किंतु धन वह औरों के हित में राह बनाते। गुजरात में सर्विस करता था, बिरला ग्रुप में मैं मैनेजर था। हमसे लोग मिलने आते थे प्रदेश के, तो लोग पूछते थे कौन बैठा है अच्छा आपके पास, तो लोग कहते भैया लोग बैठे हैं, मामा लोग बैठे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को किन किन शब्दों से अलंकृत करते थे, ये आप सब लोगों से छिपी नहीं है। लेकिन आज आप प्रदेश से बाहर जाइए, किसी भी प्रदेश में जाइए और ट्रेन से, हवाई अड्डे से, किसी भी बाहर निकलिए, टैक्सी पे बैठिए, किसी रेस्टोरेंट में बैठिए, चर्चा करने लगिए। अगर वो पूछता है कि आप कहां से आए हैं और आप बताते हैं कि हम उत्तर प्रदेश से आए हैं, तो आपको हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता है और कहता है आप धन्य है जहां पे योगी जी हैं। आप हमको 2-3 महीने के लिए योगी जी को उधार दे दीजिए, हमारे भी प्रदेश का कल्याण हो जाए। ऐसे प्रदेश में हम लोग निवास करते हैं, ऐसा हमारा शीर्ष नेतृत्व है। योगी अंगद से जिंदाबाद, जिंदाबाद। योगी आनंद भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। आनंद भैया है जिंदाबाद, अंगद सिंह नहीं जिंदाबाद, क्योंकि हमारे दूल्हा, हमारे इसके बारात के जो है पायलट आप ही हैं। इस समय आपके निमित्त ये सारा कार्यक्रम हो रहा है, तो जिंदाबाद डॉक्टर आनंद भैया का ही होना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान की रचना किया है, अगर उन्होंने संविधान की रचना नहीं की होते तो मंच पर बैठे हुए जितने सम्मानित जन और माननीय हैं हम लोग नहीं होते, कोई ना कोई राजा रजवाड़ा ही राज करता रहता। उसके लिए वोट करा दीजिएगा। उनके लिए पंचतीर्थ की स्थापना मोदी जी ने किया है, उसके लिए वोट करा दीजिएगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं, आज अमन चैन से हमारी होली दिवाली मनाई जा रही है, उसके लिए वोट करा दीजिएगा। गुंडागर्दी खत्म हो गई है, उसके लिए वोट करा दीजिएगा। आप सब लोगों से ये प्रार्थना करते हुए, ये अंगद प्रभु राम ने भेजा है आपके पास। अंगद किसान क्या है? किसान भगवान है हमारा। अगर हम अन्नदाता भगवान कहते हैं तो गलत नहीं कहते हैं। अगर आप नहीं होते तो हम यहाँ जीवित नहीं होते। आपके कारण हमारा शरीर है, आपके कारण हमारा मन है, आपके कारण हमारी वाणी है। आप नहीं होते तो हम किसी लायक नहीं होते। मैंने कहीं पढ़ा था, उस विद्वान का नाम तो मुझे नहीं याद है मनीष भैया, लेकिन बहुत सही कहा था। उन्होंने कहा था जीवन में आपको कभी ना कभी किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, कभी आपको किसी वकील की जरूरत पड़ जाती है, कभी आपको किसी वैज्ञानिक की भी जरूरत पड़ जाती है। मकान बनाना हो, भगवान ने हाथ की लकीरों में लिखा हो कि आप मकान बनाएंगे, दुकान बनाएंगे, तो इंजीनियर की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन अन्नदाता के किसान की जरूरत एक दिन में 3-3 बार पड़ती है। सवेरे का नाश्ता, दिन का भोजन और रात का भोजन। आप इनके बगैर कभी नहीं रह सकते। ऐसे हैं आप लोग। अब मैं रुक जाती हूँ बीच बीच में। हमारे नानपारा के बहुत ही यशस्वी विधायक, बहुत ही सरल सहज, लेकिन कार्यकर्ताओं के काम के लिए जो डट कर लोहा लेते हैं, ऐसे हमारे राम। कैसे बनी फुलौरी बिन चटनी कैसे बनी? अब वर्मा जी मिल गए प्रधान जी, ममिया भिजवाइया तब चटनी बनी। हम खेबे और रणविजय भैया बुलाए कि पकौड़ी खिलाए देते बस। फिर हमको थोड़ा टाइम ज्यादा दे हैं, काहे कि सबके लिए कहते बोलो, हमसे कहते बस 2 मिनट दे। ठीक है। आज इस अन्नदाता सम्मेलन में मंच पे उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधान परिषद में मेरे सहयोगी, मेरे मित्र, नारी शक्ति। हमने हमेशा इन चारों के लिए काम किया। हमेशा हमारी यही कोशिश रही कि हमारा जीवन, हमारे गांव में रहने वाले व्यक्ति का जीवन कैसे और अच्छा हो जाए। जैसे कि करण भैया ने बताया कि आपकी जो मूलभूत सुविधाएं थी वो आप तक हमारी सरकार ने पहुंचाई, मगर अभी बहुत बहुत काम करना बाकी है। जब हम पहली बार आए तो उम्मीद लेकर आए 2014 में, उम्मीद वो धीरे धीरे विश्वास में बदली, क्योंकि कठिन परिश्रम लगातार सरकारें करती। आप लोग
किसानों को, महिलाओं को, श्रमिकों को, बुजुर्गों को, बच्चों को सम्मान दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने, जो 2014 के पास जब से बनी है तब से मिल रहा है। और ये राष्ट्र हित में, देश के हित में और अपने हित में आप लोग काम करिए। और राष्ट्र हित में जब यशस्वी प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो जो अधूरे विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से भीतरघात करते हुए सिर्फ एक बात पे इस समय आगे बढ़ रहा है। उसका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो संविधान खत्म करने के कगार पे लगे हुए हैं। अगर उनकी सरकार आती है तो संविधान खत्म हो जाएगा। क्या कहेंगे? ऐसा कैसे हो सकता? अगर ऐसा करना होता 2014 में हम पूर्ण बहुमत से आए, 2019 में हम पूर्ण बहुमत से आए, और अगर हमारा ये उद्देश्य होता तो आज इन लोगों को जो सारी योजनाएं सब लोगों के लिए जा रही हैं, ये ऐसा नहीं करने का विषय बनता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी या हमारे मैनिफेस्टो में कहीं ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। राहुल गांधी ने अपनी सीट छोड़ करके रायबरेली को चुना है, क्या लगता है? वो कंफ्यूज है, उनके बारे में हम क्या ज्यादा बोले। वो अपने आप में वो हमारा ही प्रचार कर रहे हैं, वो अपना प्रचार नहीं कर रहे। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पहले बीजेपी जो है वो 400 पार का नारा दे रही थी, बीच में 400 पार का नारा जो है बंद हो गया। ऐसे में विपक्ष ये आवाज उठा रहा है, क्या बीजेपी ये समझ रही है कि हमें सीटें कम मिल रही हैं? 400 पार का नारा मेरा पहले भी था, आज भी है। आज पब्लिक भी ये कह रही है, क्या बीजेपी 400 पार कर पाएगी? 400 की बात तो सारे लोग करते हैं, 400 पार पे उन लोगों को प्रश्न लगता है। इसलिए हम 400 पार होंगे ये मान के चलिए, क्योंकि हम लोग एक सकारात्मक भाव से सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के लिए काम कर रहे हैं। नया शब्द जुड़ा है, सबका प्रयास। क्योंकि हम कोई भी सरकार आती है 5 साल की कार्य योजना लेकर आती है। हमारी सरकार पहली बार 25 साल की कार्य योजना लेकर आई, जो 2047 में हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इसी छोटी छोटी बातों पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हम लोगों को भारत विकसित राष्ट्र बने, उस पर हम लोग। प्रियंका रावल ने अमेठी छोड़ दी, क्या कहेंगे? ये उनसे पूछिए, प्रश्न उनका है, मेरा नहीं। अगर ये विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि भाजपा झूठे वादे करती है, क्या कहेंगे इस पे? वो कहती है कि पिछली सरकारों में भी काम नहीं हुआ, ये विपक्ष का आरोप है। इस बार क्या कहेंगे? 2014 में जो हमने संकल्प लिया था वो पूरा किया, 2019 में जो संकल्प लिया था वो पूरा किया। और आप यहाँ कहीं से चल के यहाँ तक आए हैं, आपने सड़क देखी होगी, आपको अपने आप पता चल रहा है कि हमने काम किया है कि नहीं किया। अपने प्रत्याशी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे प्रत्याशी तो पूर्ण बहुमत से जीतेंगे, अच्छे परिवार से है, पार्टी अच्छी है, सबका साथ, सबके विकास पे काम कर रहे हैं। और इतना अच्छा प्रत्याशी मिला, इससे अच्छा प्रत्याशी कहाँ से लाके दिया जा सकता था? धन्यवाद।